कुरु दरबार में उस दिन एक अजीब सन्नाटा था। हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनके चेहरे पर गर्व था और शायद थोड़ा अहंकार भी। उन्हें लगता था कि पूरा राज्य उनकी इच्छा से चलता है, उनकी आज्ञा ही धर्म है और उनकी शक्ति को कोई चुनौती नहीं दे सकता। लेकिन उसी दरबार में एक ऐसा व्यक्ति भी बैठा था जो न राजा था न सेनापति, फिर भी उसकी बुद्धि पूरे हस्तिनापुर से बड़ी मानी जाती थी। वह थे महान नीति ज्ञानी विदुर। और उस दिन विदुर ने ऐसा रहस्य उजागर किया जिसे सुनकर स्वयं धृतराष्ट्र का घमंड टूट गया। लेकिन सवाल यह है, आखिर ऐसा क्या कहा था विदुर ने जिससे पूरे कुरु दरबार में सन्नाटा छा गया। उस दिन दरबार में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो रही थी। भीष्म पितामह उपस्थित थे, द्रोणाचार्य भी सभा में बैठे थे, कौरव और पांडव भी वहीं खड़े थे। धृतराष्ट्र ने गर्व से कहा, मैं इस विशाल हस्तिनापुर का राजा हूँ। मेरे आदेश के बिना इस राज्य में पत्ता भी नहीं हिल सकता। सभा में बैठे कई लोग चुप रहे, लेकिन विदुर के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। धृतराष्ट्र ने विदुर से पूछा, विदुर, इस बारे में तुम क्या कहते हो? विदुर ने शांत स्वर में कहा, महाराज, मैं केवल एक सत्य के बारे में सोच रहा था। धृतराष्ट्र ने कहा, कौन सा सत्य? विदुर बोले, राज्य की शक्ति केवल सिंहासन से नहीं आती बल्कि धर्म से आती है। यह सुनकर सभा में हलचल होने लगी। विदुर ने आगे कहा, महाराज, जो राजा धर्म का पालन नहीं करता उसका राज्य अधिक समय तक नहीं टिकता। धृतराष्ट्र को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने थोड़ा कठोर स्वर में कहा, क्या तुम कहना चाहते हो कि मैं अधर्मी हूँ? विदुर तुरंत बोले, नहीं महाराज, लेकिन मैं यह अवश्य कह रहा हूँ कि राजा का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अहंकार होता है। यह सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। भीष्म पितामह ध्यान से विदुर की बातें सुन रहे थे। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, तुम बार बार मुझे अहंकार की बात क्यों समझा रहे हो? विदुर ने गहरी सांस ली, फिर बोले, क्योंकि महाराज, आप एक ऐसे सत्य से अनजान हैं जो इस राज्य के भविष्य को बदल सकता है। धृतराष्ट्र चौंक गए। उन्होंने पूछा, कौन सा सत्य? विदुर बोले, आप अपने पुत्र दुर्योधन के प्रेम में इतना अंधे हो चुके हैं कि आपको सही और गलत का अंतर दिखाई नहीं देता। सभा में खलबली मच गई। दुर्योधन क्रोधित हो गया। दुर्योधन खड़ा हो गया। उसने कहा, विदुर, तुम हमारे परिवार के सेवक हो, तुम्हें हमारे बारे में इस तरह बोलने का अधिकार नहीं है। लेकिन विदुर शांत रहे। उन्होंने कहा, राजकुमार, मेरा कर्तव्य सत्य कहना है, चाहे वह किसी को अच्छा लगे या बुरा। भीष्म पितामह ने भी दुर्योधन को शांत रहने का संकेत दिया। विदुर ने कहा, महाराज, इतिहास गवाह है कि जो राजा अपने पुत्र के मोह में धर्म भूल जाता है उसका अंत विनाश में होता है। धृतराष्ट्र अब थोड़ा चिंतित दिख रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या तुम यह कहना चाहते हो कि मेरा राज्य नष्ट हो जाएगा? विदुर ने धीरे से कहा, यदि आपने समय रहते सही निर्णय नहीं लिया तो ऐसा होना निश्चित है। सभा में बैठे सभी लोग स्तब्ध थे। विदुर ने आगे कहा, महाराज, एक दिन ऐसा आएगा जब कुरुवंश के दो पक्ष आमने सामने खड़े होंगे। धृतराष्ट्र ने घबराकर पूछा, क्या तुम युद्ध की बात कर रहे हो? विदुर ने उत्तर दिया, हाँ महाराज, और यह युद्ध इतना भयानक होगा कि पूरी धरती उसे याद रखेगी। यह सुनकर धृतराष्ट्र का चेहरा पीला पड़ गया। धृतराष्ट्र ने धीरे से पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? विदुर ने कहा, धर्म का साथ दीजिए, पांडवों के साथ न्याय कीजिए और अपने पुत्र के अन्याय को रोकिए। लेकिन धृतराष्ट्र दुविधा में थे। एक ओर धर्म था, दूसरी ओर अपने पुत्र का प्रेम। उस दिन विदुर की बातें धृतराष्ट्र के मन में गूंजती रहीं, लेकिन वह अभी भी निर्णय नहीं ले पाए। उन्हें लगा कि शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन विदुर जानते थे अब विनाश की शुरुआत हो चुकी है और जल्द ही एक ऐसा रहस्य सामने आएगा जो धृतराष्ट्र के घमंड को पूरी तरह तोड़ देगा। समय बीतता गया। हस्तिनापुर में राजनीति और शक्ति संघर्ष बढ़ने लगा। दुर्योधन का अहंकार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था। वह पांडवों को अपने रास्ते का सबसे बड़ा कांटा मानता था, लेकिन विदुर यह सब देख रहे थे। एक दिन विदुर ने धृतराष्ट्र से कहा, महाराज, अब भी समय है। यदि आपने दुर्योधन को नहीं रोका तो महाभारत का युद्ध निश्चित है। धृतराष्ट्र ने दुखी होकर कहा, विदुर, मैं जानता हूँ कि मेरा पुत्र गलत है, लेकिन मैं उसे रोक नहीं सकता। यह सुनकर विदुर ने कहा, महाराज, यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। विदुर बोले, राजा का कर्तव्य अपने पुत्र का नहीं, धर्म का साथ देना होता है। धृतराष्ट्र अब मौन हो गए। उन्हें महसूस होने लगा कि विदुर सही कह रहे हैं। धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगी। दुर्योधन का अहंकार बढ़ता गया, पांडवों के साथ अन्याय होता रहा और अंततः वही हुआ जिसका डर विदुर ने पहले ही बता दिया था। कुरुक्षेत्र का महान युद्ध शुरू हो गया। जब युद्ध समाप्त हुआ
तो धृतराष्ट्र ने अपने लगभग सभी पुत्रों को खो दिया। उनका हृदय टूट चुका था। तब उन्हें विदुर की बातें याद आईं। उन्होंने कहा, काश मैंने विदुर की बात मान ली होती। उस दिन धृतराष्ट्र को समझ आया, राजा की सबसे बड़ी शक्ति उसका सिंहासन नहीं बल्कि उसका धर्म होता है, और विदुर जैसे बुद्धिमान मंत्री राज्य के सबसे बड़े रक्षक होते हैं। महाभारत हमें यही सिखाती है, जो व्यक्ति अहंकार में सत्य को अनदेखा करता है उसे अंत में पश्चाताप ही मिलता है। अगर आप विदुर की बातों से सहमत हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।